हेलो दोस्त, स्वागत है आपका गणपति स्टडी में। देखिए, जो रेलवे का टारगेट सीरीज चला रहे हैं वो कौन सा दिन है? आज 29वां दिन हो गया और पार्ट 13 है, 13 है, पार्ट 13 है। जो डायमंड वर्ग का पार्ट 13 है, इसके पहले हम रेशियो और पार्टनरशिप करवा दिए हैं, जिसको साझा बोलते हैं। पार्टनरशिप जाके देखिए, ये यूथ पब्लिकेशन है, अपने आप में बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है। ये टीसीएस पैटर्न पर जितना भी टीसीएस क्वेश्चन पूछा गया है डायमंड वर्ग का, जो टोटल वन बाई वन बेहतरीन तरीके से वो भी सोल्यूशन दिए हैं। नहीं तो एक बार जरा देखिएगा, तब पता चलेगा कि कैसा सोल्यूशन है। समझे? देखिए, इसमें क्या होता है, रेलवे एलपी, इसमें कौन सा प्रीवियस ईयर है, इसमें कौन सा एलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, आरआरबी जेई हो गया, जो भी तमाम क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर लिए हैं। क्योंकि 90 हर एग्जाम में, कौन सा कोई सा भी एग्जाम ले लो, 90% ही प्रीवियस ईयर रहता है, 10% न्यू क्वेश्चन रहता है। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर जो सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर करना ही अनिवार्य है। समझे? देखिए, अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। 1 में आने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए ना। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फैला दीजिए और घंटा बता दीजिए, ताकि सब तरह वीडियो पहुंच सके और पता चले कि कौन कैसा पढ़ा रहा है। समझे? कौन किसमें कितना अधिक काबिल है। समझे? अगर जो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड रहता है तो और बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे ना तो आप लोग वीडियो नहीं देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, लाल पेन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लाल पेन। देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिन में और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, एक साथ तो शुरू किया है, लेकिन कुछ दिनों बाद ए ने छोड़ दिया। अब देखो, शुरू किया तो दोनों, लेकिन ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। बी ने शेष कार्य जो भी था 23 दिनों में पूरा किया। ए ने कितने दिन बाद छोड़ा था वो पूछा है, मैंने कि जो भी छोड़ा था ए, जो कितने दिन बाद छोड़ा था वही पूछा है। देखिए, आप क्वेश्चंस को सोल्यूशन करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए, ए ए जब काम करता है तो उसको टोटल दिन कितना लगता है? 45 दिन लगता है। और जब बी काम करता है तो उसको कितना दिन लगता है? वही कार्य को 40 दिन लगता है। अब क्या बोले थे पिछले वीडियो में कि दोनों का एलसीएम लेके का टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेके मानने से ये होता है कि फ्रैक्शन में नहीं होता है। समझे? आसानी से हो जाता है। समझे? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम टोटल वर्क ये दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों के एलसीएम टोटल वर्क में क्या हो जाएगा? तो 9 × 5 = 45 है, और कितना हो जाएगा? 5 × 20, 20 × 2 = 40 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल इसको इसको क्या हो जाएगा? 9 × 5 = 45, और 45, 45 दूनी 90 और 9 × 4 = 36, कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए वो अलग कोई भी वीडियो लाएंगे और बेहतरीन तरीके से एलसीएम निकालना सिखाएंगे, चुटकियों में जैसे हम निकाल रहे हैं। समझे? इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? टोटल टोटल वर्क में टाइम से भाग देते हैं तो इफिशियंसी निकलता है, तो ए की इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 360 में 45 भागा देंगे तो ए की इफिशियंसी 8 हो जाएगा। बी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ दिया, लेकिन बी अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। बी अकेले शेष कार्य को 23 कार्य करना था, 360 दिन, 360 कार्य करना था, लेकिन बी अकेले शेष कार्य को 23 दिन तक किया था, 23 दिन में पूरा किया था शेष कार्य को। तो बी को अगर जो हम 23 दिन तक करवा देते हैं तो फिर तो ए और बी वाला निकल जाएगा कि ए और बी कितने दिन काम किया, कितने दिन बाद छोड़ा। तो बी का 23 दिन काट कर देते हैं। एक दिन का बी का एफिशिएंसी कितना है? 9 है। एक दिन का बी का एफिशिएंसी क्षमता कितना है? स्पीड करने का कितना है? 9 है। तो 23 × 9 लिख सकते हैं कि कितना काम कर दिया?
और फिर बोल दिया है कि जब 23 दिन तक ही तो काम किया अकेले तो इसको घटा देंगे तो फिर तो बी और सी जो पहले जो किया होगा वो आएगा ना। तो 9 7 कितना हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा, 17, समझे। जब बी ने अकेले शेष काट किया 23 दिनों में पूरा करता है, जब बी 360 तो इसका मतलब 23 दिन तक तो बी किया होगा, तो 23 दिन वाला इसको घटा देंगे कि कितना कार्य किया, तो फिर बी और सी तो कार्य किया होगा पहले दिन, तो देखते हैं कि कितना दिन बाद बी छोड़ा होगा, तो देखते हैं। तो इसको गुना करेंगे, 9 9 27 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 19 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये 17, 17 53 से मैंने दोनों शेष काट करेगा तो 9 दिन में करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन ए ने कितने दिन बाद छोड़ा था, तो 9 दिन बाद छोड़ा था, 9 दिन कर लिया था तब छोड़ा था। ये समझ में आया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों में फैला दीजिए कि देखिए कैसा टीचर आए हैं, ठाकर टीचर आए हैं, समझे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी अकेले उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, बी और सी ने कार्य शुरू किया है लेकिन 4 दिन तक किया, बी और सी ने 4 दिन तक किया, 4 दिन करने के बाद छोड़ दिया। बी और सी ने शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद करने के बाद छोड़ दिया, तो ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, क्या दिक्कत है। तो पहले दोनों को एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो ए का टाइम कितना दिया हुआ है, ए जब करता है तो उसको 20 दिन लगता है, और बी करता है तो उसको कितना दिन लगता है, 15 दिन लगता है। तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे ए और बी का, ए और बी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। और फिर सी है, सी कार्य करता है तो उसको कितना दिन लगता है, 18 दिन लगता है कि नहीं लगता है। तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो सबका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 20 20 15 और 18 का एलसीएम निकालिएगा तो 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, निकाल के देखिएगा 180 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा, अगर जो इसका एक एफिशिएंसी निकालेंगे तो टोटल वर्क में टाइम से भागेंगे देंगे तो एफिशिएंसी निकलता है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 20 में 180 से 180 में 20 से भागा दिए तो इसका एफिशिएंसी 12 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बोल दिया है क्या, अब देखिए क्वेश्चन आगे पढ़िए, सबका तो एफिशिएंसी निकल गया, पूरा कर सकता है। बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल कार्य कितना था, 180 है, उसमें से कितना दिन कर दिया है कार्य, बी और सी ने किया है, सिर्फ बी और सी ने किया है, तो कितना हो जाएगा, 12 कितना 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 12 10 22, वो भी कितना 4 दिन तक किया है, तो 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। और फिर क्या दिया है, क्या ए शेष कार्य को छोड़कर चला गया, अब छोड़कर चला गया, 4 दिन किया था, बी और सी छोड़कर चला गया, अब बी और सी नहीं आएगा। और फिर बोल दिया है कि ए शेष कार्य का जो भी 180 में 22 गुने 4 वो भी शेष कार्य का कितने दिन में ए करेगा, तो सिर्फ ए करेगा ना, तो 22 चक्के तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 84 हो, 22 चक्को 88 हो जाएगा, 22 चक्को कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, तो इसको आप घटावेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, और कितना कितना हो जाएगा तुम्हारा 7 हो जाएगा, तो 9 8 17 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा बटा 9। तो शेष कार्य को तो यही शेष कार्य है, तो 9 8 72, 2 बट्टा कितना हो जाएगा 9, तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा 9 8 72, सॉरी सॉरी फिर से इसको करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा 9 10 90 होगा ना, इसको देखिए इसको क्या हो जाएगा, 9 10 90, 90 और 2 92 बटा 9 हो जाएगा, 90 और 2 92 बटा 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 10 पूर्णांक 2 बटा 9, कौन सा ऑप्शन है डी फोर क्या हो जाएगा, दिल्ली, डी फोर क्या हो जाएगा, दिल्ली। समझ में आया कि नहीं आया, वीडियो बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा, बेहतरीन तरीके से था। अब देखिए ए निश्चित काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/3 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ए और बी ने 7 फिर बोल दिया है 6 दिन तक कार्य किया, ए और बी ने 6 दिन तक कार्य किया, फिर ए कार्य को छोड़ दिया, तो इसको हटाइए देंगे, तो बी शेष काम को सी के साथ, सी भी आ गया, सी भी टपक गया,
8 दिन में पूरा करता है, शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, तो बी और सी के देख लेंगे कि टोटल कार्य कितना दिन में पूरा करेगा, वो भी देखते हैं। फिर मूल काम को ए और सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं, कर सकते थे, समझे। जो भी मूल काल मारेंगे उसको कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जब ए काम करता है तो उसको टाइम कितना लगता है, टाइम कितना लगता है, 15 दिन लगता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं। फिर बी उसी कार्य का 1/3, पिछले वीडियो में बहुत बारी क्वेश्चन आया, 1/3 को ऐसे लिख सकते हैं, जब 1 भाग करता है तो उसको 10 दिन लगता है, 1 भाग करता है तो उसको 10 दिन लगता है, तो 3 भाग करने में उसको कितना दिन लगेगा, टोटल 30 दिन लगेगा। तो बी का निकल गया टाइम, बी का निकल गया कितना टाइम, 30 दिन लग गया, ठीक है। अब क्या बोल दिया है, ए और बी ने साथ 6 दिन तक कार्य किया, तो पहले देख लेते हैं टोटल वर्क मान लेते हैं इसको। टोटल वर्क अगर जो मानते हैं तो टोटल वर्क अगर जो 60 मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं, या तो 30 भी मान लेते हैं। अगर 60 मानते हैं, 60 मानते हैं, अगर 30 मानते हैं, इसको एलसीएम 30 से मान लेते हैं ना, तो फिर आप लोग कहिएगा कि कंफ्यूजन हो जाएगा, समझे। इसको 30 से मान लेते हैं एलसीएम 30, 15 और 30 का एलसीएम 30, एक्चुअल में मान लेते हैं। 30 का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60 मानने से फायदा होता है कि जो छोड़ कर गया था उसके लिए फायदा होता है, लेकिन अब 30 से मान लेते हैं, ठीक है। तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। टोटल वर्क में टाइम से भागा देते एफिशिएंसी निकलता है, 30 एकम 30 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल दिया है कि आप देखिए ए और बी एक साथ 6 दिन तक कार्य किया, 6 दिन तक कार्य किया ए और बी, तो ए के 1 दिन की एफिशिएंसी कितना है, 2 है, बी के 1 दिन की एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा, तो 6 18 काम कर दिया। 18 काम, वो भी कितना से कर दिया, कितना काम करना था, 30 काम करना था, 30 में से 18 काम कर दिया, तो इसको काटते हैं, काट के देखते हैं। 18 6 30, मैंने कि 3/5, इसका मतलब कहने का मतलब है कि 5 में से 3 कट कर दिया, 5 में से 3 कर दिया, तो बचा कितना, 2/5 बचा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अब जो भी बचा, मैंने कि शेष बचा, शेष काम बचा, फिर क्या कर दिया है कि ए काम को छोड़ दिया, जो बी और सी ने ए और बी ने एक साथ 6 दिन तक काम किया, और फिर ए ने काम छोड़ दिया, तो ए ने छोड़ दिया, अब ए नहीं आएगा, ए काम छोड़ दिया, ठीक है। बी शेष काम को सी के साथ, अब बी आ गया और सी भैया आ गए, शेष कार्य को करता है तो 8 दिन लगता है, शेष कार्य को करता है तो कितना दिन, 8 दिन लगता है। देखिए ये है, हम कुछ बताए थे, बी उसी कार्य का 1/3, जब 1 भाग करता है तो उसको 10 दिन लगता है, तो 30 भाग करने में उसको कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा बी का। वही है भी, देखते हैं। जब शेष कार्य 2 भाग करने में उसको 8 दिन लगता है, 2 भाग करने में उसको 8 दिन लगता है, तो 1 भाग करने में उसको कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, तो 4 बचे 20, तो इसका टाइम निकल गया कितना, 20 निकल गया कि नहीं निकल गया। इसका टाइम कितना निकल गया, 20 निकल गया। वो भी कौन, बी और सी साथ मिलकर कर रहे हैं, बी और सी साथ मिलकर कर रहे हैं, टाइम निकल गया 20। अब इसको देख लेते हैं, कि कितना हो जाएगा। अब इससे भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2। इसका मतलब, कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, कहने का मतलब 1.5 हो जाएगा। और 3/2 मतलब क्या होता है, 1.5 होता है। तो इसमें से देखिए बी का एफिशिएंसी 1 है, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1.5 हुआ तो 1/2 हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी हो जाएगा। तब क्या बोल दिया है कि मूल कार्य को ए और सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा, तो मूल कार्य कितना है, 30 है, और ए और सी से करवाना है, तो ए कितना है, मूल कार्य ए और सी से, ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, और सी का एफिशिएंसी 1/2 है, तो 2 हो जाएगा प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5/2 हो जाएगा, 5/2, तो 2 पर जाएगा, 5/2 तो 2 पर जाएगा, ये वाला 2 पर कर दिए हैं, तो वही तो किए हैं। देखिए अच्छे से समझा देते हैं ना, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5/2 हो जाएगा। तो बी और सी था तो कितना था, 30 काम करना, वो भी 5/2 बी और सी करेगा, तो 2 पर जाएगा, तो कितना, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, तो 6 दूनी 12, तो कौन सा ऑप्शन है, गुना हो जाएगा, तो 12 कौन सा ऑप्शन है, ए4 क्या हो जाएगा, अजमेर सियालदा A4। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए, ये भी बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन देंगे। देखिए देखने में तो डरावना लग रहा होगा। देखिए एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं।
लेकिन बोल दिया क्या, जेड बाई से 50% अधिक कुशल है। देखिए अब जेड इसके माध्यम से क्या आ गया, जेड भी आ गया, सिर्फ क्या दिया था, 122 का टाइम दिया था, लेकिन अब इफिशियंसी के माध्यम से जेड भी आ गया कि नहीं आ गया। जेड और बाई, फिर यहाँ से देखिए जेड और बाई कार्य शुरू करते हैं, लेकिन दोनों मिलकर 4 दिन कार्य किया, लेकिन छोड़ना पड़ा, 4 दिन बाद किसी कारण उसको छोड़ना पड़ा, ठीक है। एक्स और पी की सहायता से जब छोड़ दिया तो एक्स और पी की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिन में पूरा किया करता है। तो पी अकेले मूल कार्य था, पी अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है, कहने का मतलब है। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। देखिए जब एक्स आते हैं तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 18 दिन लग रहा है, ठीक है। और जब बाई आता है तो उसको टाइम कितना दिन लग रहा है, बाई आ रहा है तो उसको टाइम कितना दिन लग रहा है, 30 दिन लग रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कंडीशन बोल दिया कि जेड भी आया था, लेकिन ये सीधा सीधा नहीं बोला कि टाइम इतना लगा है, सिर्फ उसको दे दिया है, क्या दे दिया है, इफिशियंसी के रेशियो में दे दिया है कि 50% अधिक कुशल है। मैंने कि कहने का मतलब है जेड है जो बाई से 50% अधिक कुशल है, जेड है जो बाई से 50% अधिक कुशल है, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन 50% के फ्रैक्शन। अगर जो बाई करेगा 2 तो जेड का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा कि नहीं। रेशियो में बता चुके हैं कि कैसे होता है। बाई का एफिशिएंसी कितना है, बाई का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा तो कितना 50% अधिक तो कितना हो जाएगा, जेड के 3 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये पिछला वीडियो में ये भी बता दिए हैं, समझे। तब इसका यहाँ देखते हैं, कंपेयर करते हैं, टाइम का रेशियो निकल गया। बाई के यहाँ टाइम कितना दिया हुआ है, एक्चुअल में 30 दिया हुआ है, तो मेरे अनुसार रेशियो में कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब क्या निकालना है, जेड का टाइम निकालना है, तो 2 से गुना करेंगे तो 3 दही 30 हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो जेड का टाइम हमारा निकल गया कि नहीं। अब देखिए जब एक्स निकल गया, बाई निकल गया, जेड निकल गया, तो इसका टोटल वर्क मान लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना है, इसको मान लेंगे 18, 30, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका इफिशियंसी निकालते हैं, टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो इफिशियंसी निकलता है, तो 10 हो जाएगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा, और तो ये कितना हो जाएगा, 2 नमा 18 हो जाएगा, 20 180 में 20 से भागा देंगे तो जेड की इफिशियंसी निकलेगा, ठीक है। अब तुम्हारा एक्स का इफिशियंसी निकल गया, बाई का इफिशियंसी निकल गया, जेड का इफिशियंसी निकल गया, लेकिन यहाँ तक भी पल्ले नहीं पड़ेगा। देखिए क्या कह दिया है, फिर जेड और बाई कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, 4 दिन बाद। लेकिन पी के हमको देखिए, पी को निकालना है, क्या कि पी को भी तो निकालना है, पी शामिल हुआ है, पी का मूल कार्य कितना दिन में करेगा, इसीलिए तो अभी आप आगे बढ़ना है, समझे। तो एक्स और बाई कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। जब 4 दिन एक, देखिए सॉरी, बाई और जेड कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद छोड़ देते हैं। तो बाई का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, जेड का एफिशिएंसी एक दिन का 9 है, तो 9 6 15 हो जाएगा एक दिन का एफिशिएंसी दोनों मिला के। वो भी 4 दिन तक किया है, कितना दिन तक किया है, 4 दिन तक किया है, तो 15 एक दोनों मिला के बाई और जेड का एफिशिएंसी 15 है, 4 दिन का कितना हो जाएगा, कितना काम कर देगा, तो 15 चौको 60 काम कर देगा कि नहीं कर देगा, कर देगा। तो 60 काम कर दिया, देखिए यहाँ देखिए, अच्छा से अगर जो 60 काम कर दिया, वो भी कितना काम करना था, 180, 180 में 60 काम कर दिया है, तो इसको काटेंगे तो 18, माने कि इसको छोटा करना है, तो 1/3, माने कि 3 में 1 कर दिया, 3 में 1 कर दिया, तो बचा कितना, अरे बचा कितना 3 में 1 कर दिया, तो बचा कितना, 2/3। लेकिन यह कंडीशन क्या लगा दिया, जो भी बचा कार्य जो भी बचा था, वो एक्स पी की सहायता से शेष कार्य जो भी बचा था, कार्य शेष कार्य अगले 4 दिन में किया था। 4 दिन में कौन किया, 4 दिन में कौन किया, एक्स और पी भैया किए, एक दिन जब 2 भाग करता है तो उसको 4 दिन लगता है, एक्स पी के 2 भाग करता है तो एक्स पी के 4 दिन लगता है, तो 1 भाग करने में उसको कितना लगेगा, 2 दिन लगेगा, भागा देते हैं 2 दिन लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 3 दूनी 6, तो इसका टाइम भी निकल गया, 6 दिन निकल गया, इसका टाइम निकल गया 6 दिन। वो भी कौन था, एक्स और पी था। अब मानते हैं कि नहीं मानते हैं, एक्स प्लस पी था, ठीक है। अब इससे टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो एक्स पी की एफिशिएंसी निकल जाएगा,
तो छोटिया 18 इसका इफिशियंसी निकल गया। लेकिन तुम्हारा क्या क्या दिया, पी मूल कार्य का, तो मूल कार्य हम कौन माने हैं, 180 माने हैं। तो एक्स की एफिशिएंसी कितना है, 10 है, और एक्स पी की एफिशिएंसी कितना है, 30 है। 30 को जगह पर 10 लिखेंगे तो पी की एफिशिएंसी तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। पी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है, 180 है, वो भी मूल कार्य करवाना है किससे, पी से करवाना है, तो पी का निकल गया 20। तो इससे भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 नंबर 18 मैंने 9 दिन में पूरा कर देगा। तो ए फोर क्या हो जाएगा, अजमेर सियालदा। ए फोर क्या हो जाएगा, अजमेर सियालदा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। श्याम और सुंदर एक कार्य को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए सेम से श्याम मान लेते हैं, दोनों ऐसे से, तो ए सेम से श्याम मान लेते हैं। ए श्याम आते हैं तो उनको कितना दिन लगते हैं, 16 दिन लगते हैं। एस डी से मान लेते हैं सुंदर। सुंदर आता है तो उसको कितना दिन लगता है, 24 दिन लगता है, ठीक है। लेकिन क्या बोल दिया, श्याम ने अकेले कार्य शुरू किया और 10 दिन बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया तथा दोनों ने कार्य पूरा पूरा होने तक एक साथ काम किया, तो काम पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा, टोटल कितना समय लगेगा। तो इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकालने से पहले टोटल वर्क मान लेते हैं। इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 16 48 हो जाएगा। इसका श्याम का हो जाएगा, तो सुंदर के कितना जाएगा, 24 48 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और फिर बोल दिया है कि क्या बोल दिया है, श्याम ने अकेले कितना दिन तक कार्य किया, 10 दिन तक कार्य किया। 10 दिन तक कार्य किया होगा श्याम ने, तो एक दिन की एफिशिएंसी उसको करने का कितना है, 3 है। तो 10 दिन की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। अगर जो 48 में से 30 कर दिया, 48 में से 30 कर दिया, एक दिन की एफिशिएंसी 3 है, तो 10 दिन की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। तो श्याम ने 30 कार्य कर दिया और फिर बोल दिया क्या, उसके साथ कौन जुड़ गया, उसके 10 दिन करने के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। अब सुंदर भी आ गया, तो 3 और 3 24 दूनी 48। इसका एफिशिएंसी सॉरी इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर आप काम करेगा, एक दिन का श्याम का कितना है, 3 है, और सुंदर का कितना है, 2 है। तो कितना आप दोनों मिलकर करेगा शेष कार्य को, तो कितने दिन में कार्य होगा, तो देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। तब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 15 और पानी ठीक, 5 15, 15 3 18 मानी कि 3/5। लेकिन 10 दिन तो अकेले क्या कर दिया था, 10 दिन तो पहले क्या किया था, श्याम किया था। और आप शेष कार्य को दोनों मिलकर कितना दिन किया, ये किया 3/3/15 दिन किया। अब इसको टोटल को ऐड करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 13.3/5। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ए फोर क्या हो जाएगा, अजमेर सियालदा। ए फोर क्या हो जाएगा, अजमेर सियालदा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए 126, आदित्य अकेले एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और भावना अकेले उसी कार्य को कितना दिन में, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन आदित्य को कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए जब आदित्य भैया आए तो उसको टाइम कितना लग रहा था, 8 दिन लग रहा था। फिर भावना भैया आ गए, बी से भावना मान लेते हैं, ऐसे आदित्य मान लिए, बी से भावना मान लिए। तो भावना भैया आए तो उसका अकेले कितना दिन लग रहा है, 12 दिन लग रहा है, ठीक है। अब टोटल वर्क मान लेते हैं, दोनों के एलसीएम लेते हैं, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, मानते हैं तो 24 हो जाएगा दोनों के एलसीएम। तो इफिशियंसी निकालते हैं, तो टोटल वर्क में टाइम से भाग देते हैं, तो इफिशियंसी निकलता है, तो 8 दिए 24 और 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल दिया है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन आदित्य को कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। अब देखिए कंडीशन अलग कर दिया, तो पहले तो क्या, पहले वाला क्वेश्चन में क्या कह दिया कि उन्होंने कार्य शुरू किया फिर इतना दिन बाद छोड़ दिया। लेकिन अब कंडीशन क्या लगा दिया, पहले वाला क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन आदित्य को कार्य पूरा होने से माने कि लास्ट में कार्य छोड़ा होगा, 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। लास्ट में पूरा जब कार्य होना था तो उसको 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। इसको कहने का मतलब क्या है कि लास्ट में आदित्य ने 3 दिन कार्य नहीं किया होगा, तो 3 दिन कार्य आदित्य ने नहीं किया होगा, तो कौन किया,
कौन किया? भावना की। कौन किया? भगवान किया। कौन किया? सॉरी, भगवान किया। भगवान किया। तो 3 दिन 24 कार्य करना था, 30 दिन लास्ट में कौन किया था? भगवान किया था। तो 2 गुने 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको 6 हो जाएगा टोटल, इसको कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। छोड़ दिया। जब 3 दिन इसको लास्ट में भावना का करवा दिए, तो फिर तो दोनों पीछे बैक में तो किया होगा, तो 3 और 2 5, ठीक है। तब कितना हो जाएगा? 6 में से गया तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 18/5 हो जाएगा। शेष काज करवा रहा है तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? कितना इसको भागा देंगे? तब 5 और 15, 15 3 18, 5 मैंने कि 3/5, 3/5। लेकिन यहाँ देखिए, आदित्य ने आदित्य ने छोड़ा था, तो उसके बदले में भावना तो लास्ट में किया काम। तो भावना तो पहले 3 दिन किया, तो 3 दिन जोड़ेंगे और प्लस दोनों छोड़ने के बाद, जो भी 3 दिन छोड़ने के बाद, तो फिर तो ये इतना टाइम लगा दोनों को करने में। तो 3/3/5 हो जाएगा। तो टोटल कुल कार्य कितना दिन में पूरा होगा? कार्य कितना दिन में पूर्ण हो जाएगा? तो 6 पूर्णांक 3 और 3, 6 पूर्णांक 3/5। 6 पूर्णांक 3/5 कौन सा ऑप्शन है? B4 बंगलोर। B4 क्या हो जाएगा? बंगलोर। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एडवर्ड, अब्राहम और जेवियर एक कार्य को क्रमशः 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन सभी 3 व्यक्तियों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, मैंने कि शुरू किया। फिर क्या कह दिया? 2 दिन बाद एडवर्ड ने कार्य छोड़ दिया। जब तीनों ने कार्य शुरू किया, लेकिन शुरू करने के बाद फिर एडवर्ड ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है। और कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले, अब कार्य पूरा होने से पहले ठीक 3 दिन पहले अब्राहम ने कार्य छोड़ दिया। तो कार्य पूरा होने में लगे दिनों की कुल संख्या कितना है? ज्ञात कीजिए। ये दर्दनाक क्वेश्चन है, तो ये बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन देखिए। एडवर्ड को ए से मान लेते हैं। एडवर्ड, जब एडवर्ड भैया आते हैं तो उसको टाइम कितना लग रहा है? 12 दिन लग रहा है। फिर मान लेते हैं अबराह, ए बी से क्या मान लेते हैं? अबराह मान लेते हैं। जब अबराह भैया आते हैं तो उसको कितना दिन लग रहा है? 10 दिन लग रहा है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? फिर जे से मान लेते हैं जेबियार, जब जेबियार भैया आते हैं तो उसको कितना दिन लग रहा है? 15 दिन लग रहा है। अब टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क मानने के लिए टोटल टाइम का एलसीएम लेते हैं, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। टोटल वर्क 60 हो जाएगा, तो इसका एफिशिएंसी निकाल देते हैं। टोटल वर्क में टाइम से भागा दे देता है कुछ, एडवर्ड का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो 12/5 60 हो जाएगा। और इसका निकल रहा है, अबराह की एफिशिएंसी निकालना है, तो टोटल वर्क में टाइम से भागा दे देते हैं। तो 10×6 = 60 और इसका 15×6 = 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब कहानी शुरू अब होता है। उन सभी ने तीनों व्यक्तियों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया था, प्रारंभ किया था। लेकिन 2 दिन बाद एडवर्ड कार्य छोड़ दिया था। 2 दिन तक तो 3 दिन किया, तीनों ने किया होगा। कार्य करना है 60। अब जो जो किया भागा उसको घटेले जाइए। तो 3 दिन तक तो दोनों कार्य किया होगा, तब तो एडवर्ड छोड़ा, उसके बाद में छोड़ा। तो 3 दिन तक तीनों कर करवाएंगे, तो कितना हो जाए? 6×6 = 10, 15। तो 15 × 2, तीनों तीनों को करवा दिए, तीनों को करवा के घटा दिए टोटल वर्क में। फिर छोड़ दिया, एडवर्ड छोड़ दिया, अब एडवर्ड चल गए, ठीक है। एडवर्ड को हटा दिया, ठीक है। और कार्य को पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले, अब पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया? अबराह छोड़ दिया। अबराह छोड़ दिया, मैंने कि 3 दिन पहले अबराह छोड़ दिया। कार्य पूरा होने से पहले नहीं छोड़ा, कार्य पूरा होने से मैंने लास्ट में छोड़ रहा है, अबराह छोड़ रहा है। ये एडवर्ड तो पहला ही छोड़ दिया। अब अबराह कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, तब कौन करेगा? कौन करेगा? इसका मतलब कौन करेगा? जेवियर करेगा। वो भी कितना दिन करेगा? 3 दिन करेगा। 3 दिन करेगा, तो तुम्हारा कितना होगा? 4 × 3, एक दिन का एफिशिएंसी जेवियर का 4 है, तो 3 दिन का 4×3 = 12 हो जाएगा। अब टोटल, अब फिर बोल दिया है क्या? देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो अबराह तो लास्ट में छोड़ा था ना, तो उसको बीच में तो किया है ना, तो दोनों मिल के ना करेगा। तो अबराह, लेकिन अबराह तो लास्ट में छोड़ा है, पूरा भागन है ना, है। तो अबराह और जेवियर करेगा। अबराह और जेवियर के विषय से कितना है? 10 दिन। अब देखिए क्वेश्चन, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 15×2 = 30 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा? 6×2 = 4×3 = 12 हो जाएगा। तो 12 कितना? 42 हो जाएगा। तो इसको 42 घटावेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1.8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा।
42 60 में से ये दोनों को जोड़ के 30 और 12 कितना हो जाएगा 42, 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट कितना हो जाएगा वही 8 हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। लेकिन कुल कार्य कितने कुल कुल दिनों की संख्या, तो पहले तो कितना 2 दिन तक किया था तीनों मिलके, और फिर लास्ट में कौन छोड़ा था, लास्ट में कौन छोड़ा था अपराध छोड़ा था, लेकिन ये किया था 3 दिन, तो 3 और 2 5, 2 दिन ही कर दिया तीनों मिलके। और फिर लास्ट में कौन कर दिया, लास्ट में जब यार कर दिया, कहा कि पहले तो अपराध छोड़ दिया लास्ट में पूरा नहीं किया था, तो 3 और 2 5 कार्य कर दिया। और लेकिन यहाँ भी तो किया, जब शेष कार्य बचा तो अपराध और कौन कटा जब ये घटा, तो पूरा तुम्हारा कितना हो जाएगा प्लस 1.8 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 6.8। तो कौन सा ऑप्शन है D4 क्या हो जाएगा दिल्ली, D4 क्या हो जाएगा दिल्ली। देखिए क्वेश्चन तो बहुत जोरदार है, ऐसा क्वेश्चन होता है मजा लगता है बनाने में। देखिए ये भारी क्वेश्चन में आते हैं, ये मेंस वाला क्वेश्चन है समझे, बेहतरीन है। इसको अगर जो सीख गए तो समझिए डायमंड वर्ग के मास्टर होने वाले हैं समझे। देखिए जब देखिए ए और बी किसी कार्य को 14 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, ठीक है, तो शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, क्या दिक्कत है, उसको करवा के हटा देंगे। जब ए भैया आते हैं तो उनको टाइम कितना लग रहा है 14 दिन लग रहा है, ठीक है, और बी आते हैं तो उनको बी कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में कर रहा है। दोनों को एफिशिएंसी देख लेते हैं, एफिशिएंसी निकालने से पहले पहले टोटल वर्क मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम लिखे, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और दोनों में 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 में 26 से 126 हो जाएगा, इसका एलसीएम 126 हो जाएगा। टोटल वर्क में टाइम से भागा देंगे तो ए की एफिशिएंसी निकलेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए कौन भाग रहा है उसको भगाते हैं। ए अकेले 6 दिन तक कार्य करने के बाद छोड़ दिया तो उसको 6 दिन करवा देते हैं, ए को 6 दिन करवा देते हैं, करना था करना 126 और 6 दिन करवा देते हैं तो शेष हो जाएगा। तो ए तुम्हारा कितना है, ए की एफिशिएंसी कितना है, ए की एफिशिएंसी 6 है। ए अकेले 6 दिन तक कार्य किया, अकेले किया, ई ने कह दिया कि कार्य शुरू किया ए और बी ने, ए ने किया तो 6 दिन तक करते हैं तो 9 छक 54 हो जाएगा, ठीक है, और फिर कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी अकेले कितने दिन में करेगा, अब शेष कार्य मैंने 126 में से 54 घटाना था, शेष बी कितने दिन में करेगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, 8 कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 2 8, और ये 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा, तो 10 7 70 और 2 72 हो जाएगा, 10 7 70 और 2 72 बटा 7, तो कौन सा ऑप्शन है A4 क्या हो जाएगा अजमेर सियालदा, A4 क्या हो जाएगा अजमेर सियालदा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ए अकेले एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है और 6 दिन तक उस कार्य को करता है, और फिर बी उसे 24 दिन में पूरा कर सकता है। जब शेष कार्य रहता है तो बी उसे कितना दिन में 24 दिन में पूरा कर सकता है। बी का टोटल टाइम ने बताया कि कितना दिन में समाप्त कर देगा, सिर्फ बोल दिया है कि बी शेष कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो इसके पहले बी का टोटल वर्क निकालेंगे तब तो निकलेगा कि और बी दोनों मिलकर कितने दिन कार्य में लगेंगे। तो पहले देख लेते हैं ए जब काम करता है तो उसको टाइम कितना लग रहा है 30 दिन लग रहा है, लेकिन कंडीशन क्या लगा दिया कि 6 दिन तक उस कार्य को करता है, ये 6 दिन तक करता है, तो 6 दिन तक देख लेते हैं, तो 6 बटा 30 हो जाएगा, 6 दिन तक कर देता है तो 6 पचे 30 हो जाएगा, तो मैंने कि इसको काटेंगे छोटा कर रहे हैं तो 6 पचे 30 हो जाएगा। इसको क्या किए हैं, इसको देखिए 6 पचे 30 हो जाएगा, मैंने कि 1/5 हो जाएगा, ठीक है, 5 में से 1 भाग कर दिया, 5 में से 1 भाग कर दिया तो बचा कितना, बचा कितना, बचा कितना करना 4/5, 4/5 वो भी 4/5, तो फिर शेष कार्य को फिर बोल दिया कि और फिर बी 24 दिनों में पूरा करता है। इसको कहने का मतलब है जो भी शेष कार्य बचा उसको बी 24 दिनों में पूरा करता है। तो टोटल देखते हैं कि अगर जो टोटल वर्क करता है तो बी को कितना समय लगता है, इसका मतलब ये होगा, तो 4 भाग करने में उसको 24 लगता है, 4 भाग करने में उसको 24 लगता है, तो 1 भाग करने में 6 लगेगा, भागा देंगे तो 1 भाग करने में उसको 6 लगेगा, तो 5 भाग करने में कितना हो जाएगा 6 पचे 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो बी को कितना लग रहा है टोटल टाइम कितना निकल रहा है 30 लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
अब दोनों भी तो 30-30 है, तो इसका मतलब आधा दिन में काम कर दिया होगा, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सॉरी, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका भी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दोनों मिलके काज कराना है, 30 काज करना है दोनों मिलके, एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कौन हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 15, ए फॉर अजमेर सियालदा, ए फॉर अजमेर सियालदा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है। एक काज को 24 दिनों में पूरा कर लेता है, उसने 21 दिन तक कार्य किया। अब फिर वही कंडीशन आ गया, और शेष बचे हुए कार्य 5 दिन में पूरा करता है। जब एक कार्य करता है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 24 दिन लग रहा है। लेकिन बोल दिया कि 21 दिन तक कार्य किया, 21 दिन तक कार्य किया, वो भी कितना, 24 कार्य करना है, 21 दिन तक कर दिया तो 21 कार्य भाग हो गया। तब 24 में से 21 कर दिया, 24 में से 21 कर दिया, तब बचा कितना, 24 में से 21 कर दिया, तब बचा कितना, 3/24 हो जाएगा। 3/24, तो इसको छोटा कर देते हैं, तो 3 × 8 = 8 हो जाएगा। तब जी बोल दिया कि 20 शेष कार्य का 5 दिन में पूरा करता है, 20 शेष कार्य का 5 दिन में पूरा करता है, तो बी कर रहा है। एक भाग करने में उसको 5 लग रहा है, एक भाग करने में उसको 5 लग रहा है, तो 8 भाग करने में कितना लगेगा, 40 लगेगा, लगेगा कि नहीं। तो बी का टोटल लग गया टास्क। जब बी काम करता है तो उसको टोटल कितना दिन लग रहा है, 40 दिन लग रहा है, इसके कहने का मतलब होगा। तब इफिशियंसी निकालते हैं दोनों को, काहे कि दोनों को एक साथ कार्य करने में कुल कितना समय लगेगा, तो एफिशिएंसी निकालते हैं। तो टोटल पहले बार के मान लेते हैं, तो 120 मान लेते हैं, 24 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इसको टोटल वर्क में टाइम से भाग देते हैं, तो 24 बचे 120, तो कितना हो जाएगा, 4×3 = 12। अब दोनों मिलके 120 वर्क करवाना है, दोनों मिलके 5×3 = 8, दोनों मिलके करवाना है, तो कितने दिन समय लगेगा, ठीक ना। तो काटेंगे 8 एकम 8, 15 8 20 से, तो कितना हो जाएगा, 15 दिन। कौन सा ऑप्शन है, 15 दिन, सी4 के आ जाएगा, चेन्नई एक्सप्रेस। अगर जो यहाँ तक अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, काहे कि बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग को लगता होगा कि कुछ नहीं है, खाली ले लिया वैसे करते रहे, समझे। बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और घंटा जरूर बताइए कि जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूरी आए। अगर जो कोई भी पार्ट में समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए, वो पार्ट और बेहतरीन तरीके से समझाए। देखिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।